निक्की भाटी का केस आपने देख लिया होगा। हाँ, वही लड़की जिसे मारा पीटा गया और मौत के मुंह में झोंक दिया गया। निक्की की बहन ने कहा ससुराल वालों ने मारा, बेटे ने कहा मम्मी को पापा ने मारा। सामने नजर आ रहा है कि ससुराल में अत्याचार हो रहा था निक्की पे। जिस केस में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, संभव ही नहीं है कि कोई आरोपियों का बचाव करेगा। हम तो खुद को नहीं मारे हैं। हर घर में बहू बेटी के साथ ऐसा होता है, सब थोड़ी ना मर जाती हैं जाके कहीं। बहू बेटियां तो सालों से मारी जा रही हैं, इसलिए अपराध नहीं है। औरतों के मुद्दों को भटकाने में कोई कसर नहीं रखती हैं। मर्दवादी समाज ने औरतों के खिलाफ औरतों को हथियार बना लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग आपको दे देती हूँ। इस वीडियो में बात हुई है घरेलू हिंसा की और की। इस शब्द पे मैंने बीप क्यों करवाया? क्योंकि YouTube के नैतिकता के स्टैंडर्ड्स बड़े गिरे हुए हैं। बुरा करो, मगर हमारे प्लेटफॉर्म पे बुरा को बुरा मत बोलो, नहीं तो वीडियो लोगों के पास पहुंचने ही नहीं देंगे, लिमिट कर देंगे, वार्निंग दे देंगे। बलात्कार को बलात्कार मत कहो तो क्या कहें भैया, हत्या को हत्या मत कहो तो क्या कहें? मतलब कैसी नैतिकता है भाई ये। आज के वीडियो में आपको बहुत सारे बीप्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अपराध को अपराध बोलना YouTube पर अपराध है। खैर, निक्की भाटी का केस आपने देख लिया होगा। हाँ, वही लड़की जिसे मारा पीटा गया और मौत के मुंह में झोंक दिया गया। देख लिया ना केस? अब चलिए मैं आपको इफ बट की पॉलिटिक्स दिखाती हूँ। वीडियो सामने आई जिसमें निक्की के साथ उसकी सास और पति विपिन मारपीट कर रहे हैं, बाल पकड़ करके घसीट रहे हैं। दूसरी वीडियो सामने आती है जिसमें निक्की के शरीर में आग लगी हुई है। निक्की की बहन ने कहा ससुराल वालों ने मारा, बेटे ने कहा मम्मी को पापा ने मारा। पुलिस के अनुसार 8 साल के बेटे ने बताया कि पिता ने मां के साथ मारपीट की और कुछ डाल करके लाइटर से आग लगा दी। जब वो रोने लगा तो पिता ने उसे चाटा मारा और बाहर भेज दिया। निक्की की बड़ी बहन, जो कि विपिन के बड़े भाई रोहित से उसी घर में ब्याही गई है, उसके अनुसार वो घटना वाले दिन बीमार थी, उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। बचाओ बचाओ की जब आवाज आई तो वो सुन करके बाहर निकली। उसने देखा कि निक्की के शरीर में आग लगी है। वो वहां खड़े अपने पति और सास से जीवन की भीख मांग रही थी। इस दौरान कंचन ने एक हाथ से वीडियो बनाई और दूसरे हाथ से आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग की लपेट के बीच घिरी निक्की मदद के लिए घर की सीढ़ियां उतरते हुए बाहर पहुंची। इस मंजर को पड़ोसियों ने भी देखा और वो सहम गए। सामने नजर आ रहा है कि ससुराल में अत्याचार हो रहा था निक्की पे। जिस केस में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, संभव ही नहीं है कि कोई आरोपियों का बचाव करेगा, है कि नहीं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। पितृसत्ता और मर्दवादी भारतीय समाज को आप कम आंक रहे हैं। एक थियोरी ये भी बताई जा रही है कि अरे लड़की को विपिन ने नहीं मारा था, लड़की ने खुद को मार लिया। विपिन की गलती नहीं है, गलती लड़की की थी, वो मरी क्यों? जी, ये भी तर्क दिया जा रहा है। निक्की के पड़ोस में रहने वाली इस औरत को जरा आप सुनिए। मारपीट दुनिया खो, हम पीटते आ रहे, हम तो ना मारे। सबकी बहू बेटी तन मन हाथ हो रही है, किसके ना घर में? समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ। ये महिला कह रही है कि हम भी तो पिटते रहे हैं, हम तो खुद को नहीं मारे हैं। हर घर में बहू बेटी के साथ ऐसा होता है, सब थोड़ी ना मर जाती हैं जाके कहीं। बहू बेटी के साथ मारपीट नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल नहीं है, ओल्ड नॉर्मल है। चोरी तो होती रहती है, अपराध थोड़ी ना है। हत्या सदियों से हुई जा रही है, अपराध थोड़ी ना है। ये तर्क कोई नहीं देता है। लेकिन बहू बेटियां तो सालों से मारी जा रही हैं, इसलिए अपराध नहीं है। ये तर्क केवल एक औरत नहीं दे रही है, एक पूरा झुंड है जो ससुराल वालों के सपोर्ट में है। चलो मान लिया ये थियोरी सही है कि लड़की को ससुराल वालों ने नहीं मारा जान से, ठीक है, केवल मारपीट करते थे। केवल शब्द पे गौर फरमाइए आप। चलो मान लिया लड़की ने खुद को मारा, मगर क्यों? किसी को गोली मारना और किसी को गोली खुद न मार करके उसके हाथ में बंदूक दे करके उसे मजबूर करना कि वो खुद को गोली मार ले, हत्या तो दोनों ही है ना जी। ऐसा तो है नहीं कि लड़की इतनी खुश थी ससुराल में अपने पति से, अपने सास से, कि उसने कहा कि चलो जान ही दे देते हैं। मैंने कहा ना, पितृसत्ता को कम मत आंकना। एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है वो कह रही है हम भी तो पिटते रहते हैं, उससे क्या हो गया है। दूसरी महिला है जो पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ ऐसी ही बात कर रही है। एक पिकमी इन्फ्लुएंसर हैं ट्विटर पे, दीपिका नारायण भारद्वाज, मर्दों की एक्टिविस्ट हैं, औरतों के मुद्दों को भटकाने में कोई कसर नहीं रखती हैं। कह रही हैं कि अ वीडियो इज नाउ गोइंग वायरल इन निक्की भाटी केस वेयर हर सिस्टर इज हर्ट सेइंग कि ये तूने क्या कर लिया है, ठीक है। वो भी एक ये वाला एंगल बता रही हैं। तो चलो इन्वेस्टिगेशन होगा, पता चल जाएगा।
मगर ये तर्क कैसे है और क्यों है? मैडम आगे कहती हैं कि कुछ नारीवादी फेमिनिस्ट एक्स पर इस मामले का इस्तेमाल उन मामलों को नजरअंदाज करने के लिए कर रही हैं जहां पतियों की हत्या होती है या पुरुष अपनी पत्नी के अत्याचार से परेशान होकर के देते हैं। वो निक्की को इंसाफ मिलने की बात कम कर रही हैं। इस साल सैकड़ों पतियों की हत्या हुई है, लेकिन इन नारीवादियों के हिसाब से तो ऐसे मामले जैसे कभी हुए ही नहीं हैं। उनके हिसाब से मीडिया को इन पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ट्वीट के लास्ट में लिखती हैं इक्वालिटी और फिर जोकर वाली इमोजी लगा देती हैं। जोकर वाली इमोजी लगा के ठीक किया, इनकी जोकर मानसिकता जो पता चल रही है। मैडम को दिक्कत है कि भले ही लड़की जले या जलाई जाए, बात लड़कों की होनी चाहिए। अरे यार, जब केस दहेज हुआ है तो बात भी तो उसी पे होगी ना। सही बात है, सैकड़ों पतियों की हत्या हुई है, अपराध वो भी है, पर उस पर बात नहीं हुई। सीरियसली बात नहीं हुई है। टीवी से लेकर के सोशल मीडिया भर दिया गया, ट्रेंड्स चलाए गए और बात नहीं हुई। सैकड़ों केसेस पे ये इतना जोर डाल रही हैं हजारों केसेस को नजरअंदाज करने के लिए। एक बार फिर 7,000 लड़कियों की दहेज के लिए वाले आंकड़े पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। हर साल केवल दहेज के लिए मारी जाने वाली लड़कियों की संख्या है 7,000। ठीक है ना मैडम? एवरेज निकाला जाए तो सैकड़ों पतियों की मौत पर जितनी बात हुई है उसका 10% भी लड़कियों के मरने पे बात, विवाद, चर्चा नहीं होती है। दमनकारी, शोषक, उत्पीड़क ऐसे ही तो संचालन करते हैं ना। जैसे दलितों के दिमाग में भर दिया गया कि तुम नीचे ही हो, सवर्णों से नीचे हो तुम। ऐसा किया गया ताकि वो अपनी जगह पे संतुष्ट रहें, कभी अपने अधिकारों की मांग न करें। कुछ ऐसा ही मर्दवादी सिस्टम ने किया औरतों के साथ। इन्होंने अपने विक्टिम्स को यकीन दिला दिया कि तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी जगह है। नतीजा, उत्पीड़ित खुशी खुशी अपने उत्पीड़क की सेवा में लग जाता है, जैसे ये मैडम करती हैं। क्या अंतर है इनमें और उस बुजुर्ग महिला में? बस यही अंतर है कि वो अंग्रेजी में ट्वीट नहीं कर सकती है। मर्दवादी समाज ने औरतों के खिलाफ औरतों को हथियार बना लिया है। एक और थियरी, विपिन को अपराध मुक्त करने के लिए जो सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है आप लोग गलत समझ रहे हैं, विपिन ने ना दहेज के लिए नहीं मारा था। अरे वो इंस्टाग्राम चलाती थी उसकी बीवी, इसीलिए मारा। दहेज वाला अपराध नहीं किया है बेचारे ने। दहेज के लिए मारना गलत है, मगर इंस्टाग्राम चलाने पर मारना सही है। 2022 में निक्की ने अपनी बहन के साथ मिलकर के एक ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला किया। वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पिता ने बताया कि पहले ससुराल वाले खुश थे, घर पे लाखों रुपए आ रहे थे, पैसे ले लेते थे बहुओं से। मगर जब बहुएं ज्यादा ही सफल होने लगी, उनका नाम होने लगा, तो ससुराल वालों को दिक्कत होने लगी। ससुराल वालों को पैसा बहू से चाहिए था, मगर सफल बहू नहीं चाहिए थी। देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन में कोई लड़की करे तो क्या करे? असफल हो जाओ तो मारपीट, क्योंकि पैसे डुबा दिए। सफल हो जाओ तो मारपीट, क्योंकि ससुराल वालों का ईगो हर्ट हो गया। ऐसे कैसे हमारे नालायक बेटे की बीवी लायक बन सकती है? एक रिपोर्टर से एक पड़ोसी कहता है कि बड़ी बहन ने उसे क्यों नहीं बचाया? विपिन बाहर था जब निक्की ने खुद को आग लगाई थी, उसे फंसाया जा रहा है। एक लड़की जिसके शरीर में आग लगी हुई है, ससुराल वाले उसे घेर कर मार रहे हैं, उस समय उसकी बहन उसे कैसे बचाती? खुद बड़ी बहन के साथ भी मारपीट होती थी, विक्टिम तो वो भी है। और फिर वही सवाल कि निक्की ने अगर खुद को मारा तो भी विपिन निर्दोष कैसे है? मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था, मगर निर्दोष था। निक्की की तरह एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला कहती है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर इतने सारे वीडियो पोस्ट किए, किसी भी पति को ये पसंद नहीं आएगा। इंस्टाग्राम वीडियो पसंद नहीं आएगा, मगर बेशर्मी से पैसा लेना पसंद है। एक महिला कहती है मैं भी एक पार्लर चलाती हूँ, लेकिन मेरे पति ने मुझे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। वाह रे सती सावित्री, अगर इससे तुम्हें लग रहा है कि तुम बच जाओगी पति से, तो भगवान भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते हैं। बहानों की कमी नहीं है। अगर तुम्हारा मर्द तुम्हें मारने पे उतर आए तो कोई भी बहाना नहीं बचा पाएगा। मगर बात वही है, पितृसत्ता औरतों के खिलाफ औरतों को ही ढाल बना करके खड़ा कर रही है और ऐसे ही ऑपरेट कर रही है। निक्की को मारने वालों में केवल उसका पति विपिन थोड़ी ही था। वीडियोस में दिख रहा है कि विपिन की माँ, एक महिला भी मारपीट में बराबरी का योगदान दे रही है। एक और एंगल सुन लीजिए, सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरफ से आया है। एलिमनी लेंगी तो दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। माने कि एक अपराध दहेज को जस्टिफाई किया जा रहा है एक लीगल राइट एलिमनी से। बहू को काम नहीं करने देंगे, अरे संस्कारी रखनी पड़ती है ना बहू, ऐसे कैसे बहू सफल हो सकती है? खानदान का नाम खराब हो जाएगा। मगर एलिमनी क्यों लेंगी यार? तुमने उसे अकेला रहने लायक छोड़ा है, बच्चों का खर्च देना पड़ता है, तो मत करो बच्चे। तुम कर लोगे 2 महीने बाद शादी तलाक के, औरत अधर में लटकी रहेगी बच्चे लेकर के तुम्हारे, कहाँ जाई का करी वाली स्थिति होगी। और इन सब में एक और अपराधी जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं वो है लड़कियों के घर वाले। मारपीट हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर लो ना,
यही ज्ञान निक्की के घर वालों ने भी दिया था। लड़की के परिवार को रोना और गुस्सा तभी आता है जब बेटी को मार देते हैं, वरना अगर डेली मार रहे हैं तो उतना तो चलता है। 80 लाख में शादी की, मगर लड़की की कुछ हजार की पढ़ाई पैसे की बर्बादी लगती है। एक बार अगर माँ बाप कहते कि दिक्कत है तो आ जा, परेशान ना हो, शायद तस्वीर कुछ और होती, मगर नहीं, मरी हुई बेटी ठीक है, तलाकशुदा बेटी ठीक नहीं है। लड़कियों के माँ बाप बाद में मीडिया में आकर के रोते हैं, मगर जब वक्त था मदद करने का तब तो संस्कार, परिवार ये सब ज्यादा कीमती थे। यकीन मानिए, जिस दिन माँ बाप लड़कियों को दूसरे घर का बर्तन समझना बंद कर दें, सुधार होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन माँ बाप कहने लगे कि बर्दाश्त मत कर बेटा, हम हैं तेरे साथ, तस्वीर बदलने लगेगी। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो के बारे में टिप्पणी करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और वीडियोस ऐसे ही आपको देखने को मिले इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।